जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। चौपाई 205। व्यापक अकल मनि अज निर्गुण नाम ने रूप, भगत हेतु नाना विधि कर चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्म निर्गुण है, क्या जिनका न नाम है न रूप, बड़ी वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ में गाई, आगिली कथा सुनु मन भाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विभिन्न शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जान कर बसते थे। जह जब जग जोग मुनि करही, अति मार सुबाही करही। देखत जरत निशाचर धावई, करी उपदर मुनि दुख पावई। जहाँ भी मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। वे देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरो बिन मरहि निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हरन वही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। और तब श्रेष्ठ मुनि ने मन विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एवं इस देखी पद जाई, करी विनती आनी दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु देख भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 206। बहुविधि करत मनोरथ जात, लागी नहीं बार। करी मज्जन सरो जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गऊ ले विप्र समाजा। करी दंड मुनि मन मानी, निज आसन बैठ रही ज्ञानी। राजा ने जब मुनि का आता सुना तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन अति पूजा, सोमम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष नहीं पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। इससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चंदन मिले सुस्तचारी, राम देखी पुनि देह बिसारी। भय गगन देखत सुख शोभा, जनु चकार पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के सुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया है। तब मन हर्षी वचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न कीन्ही काऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कौन सा करत लावई बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वे वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावही मोही, मैं जाजन आयो न बटोही। अनुज समेत देहूं रघुनाथा, निश्चर वध में होय सनाथा। मुनि विश्वामित्र बोले कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे वो सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ सोच मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षस के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी,
संकट बारी। जय श्री राम।